मैंने पेशेंट कुछ देखे हैं जिनको 20 साल के कम उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हुआ है। फिटनेस का इनका आज के समय में एक जो डेफिनीशन है वही गलत है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए 75 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमें मालूम नहीं चल रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें सभी कुछ मिला करके ये एक साइलेंट किलर की तरह से हो जाता है। वर्कआउट करने के साथ साथ हमें लगता है कि हमारी मसल्स बन गए, हमारे बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए, तो हम फिट हैं। दिस इज़ नॉट फिटनेस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हुस्न आपके साथ। जब भी हार्ट डिजीज़ की बात होती है तो हमारे जहन में 50 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति ही जहन में आते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है। अब जो है 40 की उम्र के जो लोग हैं उनमें भी हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक का खतरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सिर्फ इसको पहचानना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसके इलाज के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय कार्डियोलॉजिस्ट अनूप त्रिपाठी जी, जो इसके बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों ये सारे मामले हम लगातार देख रहे हैं कि 40 की उम्र में भी हार्ट डिजीज़ के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल दी एज न्यूज़ पर। नमस्कार। हार्ट डिजीज़ में मतलब साइलेंट हार्ट अटैक और नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? कैसे मतलब साइलेंट हार्ट अटैक नॉर्मल हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि पहले ये ज़्यादा उम्र दराज लोगों में ये बीमारी देखी जाती थी हार्ट अटैक की, और अब 40 के अवस्था में भी ये बीमारी देखी जा रही है। लेकिन 40 नहीं, ये 20 साल की उम्र के बाद से ही देखा जा रहा है। यह मैंने पेशेंट कुछ देखे हैं जिनको 20 साल के कम उम्र में भी उनको हार्ट अटैक हुआ है, और ये 20 साल के ऊपर के नवयुवक नौजवानों में ये बीमारी देखी जा रही है। 40 साल के चाहे अधेड़ हों या 60 वर्ष के ऊपर के उम्र दराज लोग हों, उन सभी में ये अब समान रूप से हार्ट अटैक की बीमारी देखी जा रही है। और इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल। जो आज के समय की जो गतिशील समाज में जिस तरह के हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर में लोग हैं, इतना ज़्यादा होड़ लगी हुई है, आप देखेंगे काम करने की और काम के साथ साथ फिट रहने की। फिटनेस का इनका आज के समय में एक जो डेफिनीशन है वही गलत है। और ये सब और खान पान, कम सोना, ये सब चीज़ें ले दे करके एक हार्ट अटैक का एक पैंडेमिक आप कह लें। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए 75 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसमें आप भूल जाइए कि एज वाइज इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आप करना मुश्किल है। सर, जैसे कि अभी हम लगातार केसेस देख रहे हैं, हमारे सामने जितनी भी खबरें आ रही हैं वो साइलेंट हार्ट अटैक की आ रही है। तो ये पूरा मामला आखिर मतलब क्या है साइलेंट हार्ट अटैक? ये कैसे लोगों के अंदर जाता है और कैसे उनको प्रभावित करता है? देखिए, होता क्या है कि एक जनरल हमारे जो डेवलपिंग एज होती है वो हम कहते हैं कि 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स तक हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है सारी। एक 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी बॉडी एक डेफिनेट शेप ले लेती है। उसके बाद ये ग्रो करना बंद कर देती है। अब होता क्या है कि 20 साल के उम्र के बाद जो हार्ट की जो नसें हैं, जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जो रक्त पहुंचाती हैं हार्ट की मसल्स को, कोशिकाओं को, सेल्स को, उनमें धीरे धीरे जमाव आना शुरू हो जाता है। ये जमाव किस चीज़ का है? ये गंदगी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड। अब ये सब चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं। जब एक कोई चीज़ है, ये नली है, इसके अंदर कुछ जम रहा है, जमते जमते ये नली पतली होने लगती है। जब पतली होती है तो इसके ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन हमारे हार्ट को कम पहुंचता है। हार्ट को ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो हार्ट ज़्यादा मेहनत करने में और ज़्यादा कस के ब्लड सप्लाई की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम है, तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे हार्ट की मसल्स फटीग में आने लगती हैं और वो
हमारी जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के वो आना शुरू हो जाते हैं। सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट जिनको कहते हैं हम लोग की, ठंडा पसीना, ठंडी के दिनों में भी पसीना आ जाना, एकाएक लाइट हेडेडनेस जिसको बोलते हैं, फटीग, थकान बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती हैं। और ये साइलेंट ये इसलिए होती हैं कि हमें मालूम नहीं चलता। हम लगे हुए हैं अपने काम के दौड़ में, आगे बढ़ने की दौड़ में, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें सभी कुछ मिला करके ये एक साइलेंट किलर की तरह से हो जाता है और मालूम नहीं चलता है। एक स्टेज आता है जहाँ पे ये एक जो बॉर्डर होता है वो क्रॉस कर जाता है और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम पहुँच जाते हैं। ओके अभी जैसे कि आपने ही मुझे बताया कि 20 ईयर्स से ही जो है लोगों के अंदर ये डिजीज़ मतलब देखी जा रही है, चाहे वो 20 साल का इंसान हो, 25, 40 का हो या 50 का हो। लेकिन कई हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिम में कोई वर्कआउट कर रहा है जो बिल्कुल फिट हो बॉडी में, मतलब देखने को कोई ही नहीं कह सकता कि इसके अंदर कोई बीमारी हो सकती है, बट लेकिन सडनली वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, उनके भी मतलब हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो ऐसे में मतलब क्या मेन वो सोर्स होता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी मतलब अचानक से मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है? देखिए, होता क्या है कि हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के साथ साथ हमें लगता है कि हमारी मसल्स बन गए, हमारे बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए, तो हम फिट हैं। दिस इज़ नॉट फिटनेस नहीं। हम अगर देखें तो हमारे जो योगी और बाबा ये लोग होते हैं, ये लोग हम पाएंगे कि उनकी मसल्स, बाइसेप्स ये सब नहीं है, लेकिन बट स्टिल दे आर एबल टू बियर दैट। वो उतना स्ट्रेस कैसे ले लेते हैं। वो आप देखोगे कि कोई वस्त्र पहने ठंडी में बैठे हुए हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम में कोई वर्कआउट कर रहा है, अच्छा खासा मस्कुलर कोई शख्स है, और सडनली क्या होता है कि कोलैप्स करके गिर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बॉडी तो बना लेते हैं सुपरफिशली, लेकिन इंटरनली वी आर नॉट दैट फिट। हमारी जो, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को, वो हमारे कम हो जाती है। और कम क्यों होती है? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। वो बॉडी बना रहे हैं, दे आर टेकिंग वे प्रोटीन। किस टाइप का प्रोटीन ले रहे हैं नहीं मालूम, कैसा खाने, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो लोग, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ चलती हैं उन लोग की, या पार्टीज़ जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा एकदम बिज़ी हैं कि किसी भी तरह से उस होड़ में है कि वो आगे निकलें, प्रमोशन मिले, सैलरी हाइक हो, ये सब चीज़ हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ वो दे आर लैकिंग ऑन द स्लीप, दे आर कंपनसेटिंग एवरीथिंग। वो अपने नींद को छोड़ करके हर एक काम करना चाह रहे हैं कि बॉडी का वो ध्यान नहीं रखते, बॉडी का ध्यान वो पूरी तरह से नहीं रखते। तो इसीलिए कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक किसी एक्सपर्ट से मिलकर के एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, कम तेल घी तेल खाएं, नॉनवेज कट डाउन करें, स्मोकिंग, टोबैको ये सब कट डाउन करें, हम अल्कोहल कट डाउन करें, प्रॉपर स्लीप लें, एटलीस्ट 7 आवर्स। आज के डे में, आज के जो कॉरपोरेट लाइफ वर्क कल्चर है उसमें 7 आवर्स की स्लीप लें। ये सब करके तभी जा करके हमारी हार्ट ठीक रहेगा और हम आगे प्रोलॉन्ग कर पाएंगे अपनी लाइफ को। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लाइफस्टाइल और खान पान को लेके जो है अब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, पार्टीज़ में बिज़ी रहते हैं, अपनी डेली लाइफ में वो उतना टाइम नहीं निकालते कि एक अच्छा प्रॉपर जो मील होता है वो नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सी मैंने मतलब ऐसे लोगों को देखा है जो डाइट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं या फिर मतलब प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। उनको ये लगता है या तो उनका वेट बढ़ेगा या फिर उनको कोई बीमारी लग सकती है, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर मील होता है उसे नहीं खाते। तो क्या कहना चाहेंगे? बैलेंस, देखिए क्या है कि लाइफ इट इज़ अ बैलेंस। हमको एक बैलेंस बना के, हर एक चीज़ का बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं है हम कोई भी चीज़ नहीं ठीक से कर सकते हैं। उसी तरह से खान पान में भी हमें एक बैलेंस डाइट होती है कि इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट और इतना प्रोटीन, ये मिला करके एक प्रॉपर अच्छा किस्म का ऑयल ले करके उसके हिसाब से और टाइमली
अपनी फूड लें बॉडी के मेकअप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नहीं कि हम बहुत हमारा वेट 50 kg है और हम 100 kg का खाना खाएं, या कि 100 kg वेट है और 50 kg का खाना खाएं, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट होती है, वी हैव टू मीट इट। हम जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक उसका पोषण नहीं करेंगे अपने शरीर का, कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। तो वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। सर ये मतलब हम फिर साइलेंट हार्ट अटैक को कैसे पहचानें, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या मतलब क्या जब शुरू होता है तो फील तो कुछ तो होता ही होगा लोगों को, हार्ट शेक करते हैं या फिर बॉडी शेक करती है? राइट, देखिए बॉडी शेक करना, हार्ट शेक करना, ये सबसे पहला है हार्ट अटैक का कि चेस्ट पेन, नॉट नेसेसरली कि चेस्ट पेन हो, दर्द हो, फुलनेस, भारीपन भी हो सकता है, जकड़न भी हो सकती है, या ये चेस्ट पेन यहाँ ना हो करके शोल्डर पे हो रहा हो, या लेफ़्ट हैंड में हो रहा हो, या फिर आपके गर्दन में हो रहा हो, किसी भी नेक मसल में अगर आपके दर्द हो रहा हो, जॉ पेन हो रहा हो, तभी बहुत बार होता है कि जॉ पेन होता है, लोग सोचते हैं कि ये तो टूथ एक है, टूथ एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बट मैनी इंस्टेंसेस, कई बार हम लोग ने देखा है कि पेशेंट आया है और सिर्फ जॉ पेन करके आया है, ईसीजी वगैरह करके टेस्ट करके देख रहे हैं तो उसको पता चल रहा है कि हार्ट अटैक है पेशेंट को। तो एक मेडिकल फील्ड में हमारे यहाँ पे एक कहावत है, कहा जाता है, एक डिक्टम है कि जॉ पेन, जॉ से लेकर के अम्बलाइकस यानी नाभि के बीच का किसी भी तरह का दर्द है तो सबसे पहले अपने हार्ट का आप चेकअप करवाइए, सबसे पहले हार्ट का चेकअप करवाइए। उसके बाद आप देखिए कि ये टूथ एक है कि नेक में स्प्रेन है या पेट खराब है या जो भी हो, लेकिन फर्स्ट रूल आउट कि आपका हार्ट तो नहीं इन्वॉल्व है, बिकॉज दैट इज़ लाइफ। हार्ट चल रहा है, आप चल रहे हैं, हार्ट नहीं चलेगा तो लाइफ नहीं चलेगी, आप नहीं चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ से लेकर जॉ से लेकर के अम्बलाइकस तक का कोई भी पेन हो या हैवीनेस हो उसको दिखवाएं। दूसरी चीज़ कि बैठे बैठे स्वेटिंग होना, सडनली एकाएक स्वेटिंग आने लगना, कोल्ड जिसको हम लोग को अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कोल्ड स्वेट, इससे अगर ज़रा सा भी होता है इमीडिएटली रात में 2-2 3-3 बजे रात में लोगों ने कंप्लेन किया है कि हम सो रहे थे आराम से, सडनली एकाएक पसीना होने लगा, तो रश इमीडिएटली गेट अप और हॉस्पिटल भागिए। तीसरी चीज़, कुछ काम करने पर सांस फूलने लगना, सीढ़ी चढ़ करके एक मंजिल आप ऊपर गए हैं, आपकी सांस फूलने लगे तो कंसिडर इट एज अ हार्ट प्रॉब्लम। चौथी चीज़ कि सडनली जो काम आप पहले बड़े आराम से करते थे, कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि आपको थकान ज़्यादा लगने लगी, वही काम आप करने में आप तुरंत थक जा रहे हैं, तो कंसिडर इट एज अ हार्ट डिजीज़। एकाएक बैठे बैठे सर हल्का हो जाना या बहुत ज़्यादा थकान लगना या शरीर अंगड़ाई आना, कंसिडर इट एज अ हार्ट डिजीज़। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे, आप केयरफुल रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉन्ग गुड हेल्दी लाइफ। सर जैसे कोई भी मतलब बीमारी होती है, हल्की हो, बड़ी हो या फिर कोई भी ऐसी, तो साइलेंट हार्ट अटैक के समय सबसे पहले क्या मेडिसिन को प्रेफर करना चाहिए या फिर कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो हम खुद से भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, साइलेंट हार्ट अटैक ये एक जो हम लोगों ने इसको टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी है कि इट इज़ अ साइलेंट हार्ट अटैक। अगर आपको लगता है, जैसा मैंने बताया कि ये सिम्टम्स आपको आते हैं, डू कंसिडर इट एज अ हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम कंसिडर करिए, इमीडिएटली आप रेस्ट मोड में आ जाइए, रिलैक्स मोड में आ जाइए। चारों तरफ अगर काफ़ी भीड़ है उसको हटा दीजिए कि जिससे ऑक्सीजन आए। आपने टाइट बेल्ट लगाया हुआ है या टाइट क्लोथिंग्स हैं, उनको लूज़ कर दीजिए जिससे कि बॉडी रिलैक्स हो, ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर जाए बॉडी की, और इमीडिएटली आप किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में बात करिए, एम्बुलेंस के लिए बात करिए तुरंत, और उनसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहिए कि क्या किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट कम्स डाउन टू कार्डियक अरेस्ट। आपके सुनने वालों के लिए, जो भी देखते हैं आपके चैनल वालों के लिए, कि प्लीज़ ट्राई टू टेक आउट सम टाइम, दिन में 10 से 15 मिनट निकालें, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।
तो जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट अनूप त्रिपाठी जी ने बताया हमें कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हो और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से रख सकते हैं। और डेली, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि 10 मिनट कम से कम आप योगा और मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 10 मिनट आपके लिए इनफ है, आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए। क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक के जो केसेस हम लगातार देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और जिसकी वजह से लोग अब इस चीज़ में मतलब उनके अंदर एक ये भी स्ट्रेस आ चुका है कि कहीं उनके साथ ना हो जाए या उनके आसपास के लोगों के साथ ना हो जाए। तो ऐसे में जो है आप अपना ध्यान रखते हुए आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से रखें और स्ट्रेस जो है बहुत कम लें। आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपनी बॉडी और अपने हार्ट का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट वरुण के साथ DH।